नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, मित्रों, जो भी इस चैनल को देख रहे हो, आप सभी को मैं नमस्ते करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णोकेटिव पे। रहिए एक्टिव विद कृष्णोकेटिव। हाँ साथियों, इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, बेल का बटन जरूर दबाइएगा। मित्रों, विद्यार्थियों, जैसे मैंने बताया था इस चैनल में मैं आपको सामान्य हिंदी, व्यवहारिक हिंदी सिखाऊंगा। तो आज मैं आपको हिंदी की जो पहचान है, शुद्ध लेखन आना चाहिए। जैसे हम उच्चारण शुद्ध करते हैं वैसे हमें शुद्ध लिखना आना भी। प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, मित्रों, जो भी इस चैनल को देख रहे हो, आपका पुनः स्वागत है मेरे चैनल कृष्णोकेटिव पर। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप शुद्ध हिंदी लेखन का अभ्यास कर रहे हैं और सीख रहे हैं। मेरे साथ आपको भी खुशी होगी क्योंकि आप भी शुद्ध लेखन का अभ्यास जो कर रहे हैं तो थोड़े वास्तव में खुश हुए हो, अच्छा लग रहा है तो मुस्कुराइए और साथ साथ में लिखिए, अभ्यास कीजिए। पहले की तरह इस बार भी आपके साथ वो शब्द लिखे हुए 5 मैं साइड में होता हूं, आप इन शब्द का स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कीजिए और पहले इनको शुद्ध रूप में लिखिए। ये अशुद्ध लिखे हुए हैं, ठीक है। आपने पॉज किया या स्क्रीनशॉट लिया, इनको शुद्ध लिखने का प्रयास किया और जांचिए कितने शब्द आपने शुद्ध लिखे हैं। ये लिखा हुआ पहला शब्द आपके उद्देश्य। हालांकि अपन बोलते उद्देश्य है, यहाँ ये उद्देश्य लिखा हुआ, इसका शुद्ध स्वरूप होगा उद्देश्य। एक सेकेंड, इसका शुद्ध स्वरूप होगा, दो तरीके से लिखा जा सकता है। ये उद्देश्य, द हलंत है उद्देश्य, या फिर द के अंदर ये द और ये उद्देश्य। यहां पर गलती है, द नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ उद्देश्य लिख दिया है। तो द की ध्वनि 2 बार है, एक में स्वर नहीं है। अगला शब्द लिखा हुआ है औद्योगिक, और अपन बोलते हैं औद्योगिक, तो शब्द आएगा औद्योगिक। औद्योगिक, ये इसका शुद्ध स्वरूप है औद्योगिक। इसको देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, औद्योगिक, औद्योगिक। यहां पर यह स्विफ्ट हो गया, द और यह साथ में औद्योगिक। अगला शब्द आपको लिखा हुआ उन्नयन, अपन उच्चारण करते उन्नयन, ये लिखा हुआ उन्नयन, तो इसका शुद्ध स्वरूप है उन्नयन। ये है उन्नयन। इसी रूप से अगला शब्द लिखा हुआ है उल्लंघन, और अपन बोलते हैं उल्लंघन, तो यहां पर भी ल बिना स्वर के साथ में और ल स्वर के साथ में, उल्लंघन, ये है इसका शुद्ध स्वरूप। अगला शब्द है 5वां, ये लिखा हुआ ऐच्छिक, होता है ऐच्छिक, तो इसमें आएगा आपके ऐच्छिक। बिल्कुल साथ साथ लिखते रहिए, जांचते रहिए और बढ़ते हैं आगे। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है अगला ऐश्वर्य। 2 जगह लिखा हुआ है और दोनों जगह गलत लिखा हुआ है। देखिए यहां पर स, यहां पर एक ही जगह मैंने यहाँ ए लिखा है, यहाँ ऐ लिखा है, फिर भी आप कहोगे दोनों जगह लिखा गया है, फिर क्या गलती है? फिर भी इसमें गलती है। यहां पर ऐश्वर्य में स, यहाँ स के साथ यहाँ 2 गलतियां, यहाँ 1 गलती है। ये शुद्ध स्वरूप में होगा ऐश्वर्य। ये ऐश्वर्य, ऐश्वर्य श के साथ अ नहीं है और ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य नहीं। अगला शब्द, हम सब चाहते हैं निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, हमें औषधि की जरूरत नहीं पड़े, पर जीवन है, औषधि की जरूरत पड़ती है। तो औषधि कैसे लिखते हैं? औषधि आप लेते होंगे, ये लिखा हुआ औषधि, ये औषधि, औषध होता है औषधि, औषधि, तो ये इसका शुद्ध स्वरूप जानिए आप, औषधि।
ये है औषधि, ओ नहीं है, औ है, औषधि बड़ी मात्रा आती है तो ये होगा औषधि, और बोलते हैं औषधि, औषधि, तो ये है इसका शुद्ध स्वरूप। ये सब सामान्य सा दिख रहा है आपको, पर कई बार बच्चे भी लिखते हैं गलत, बड़े भी गलत लिख देते हैं, यानी ये शब्द हम लिखते भी ऐसा कीजिए, तो यहाँ लिखा हुआ कीजिए, यहाँ लिखा हुआ कीजिए, तो इसका सही उच्चारण है कीजिए, आप ऐसा कीजिए। देखिए क में ई की मात्रा बड़ी की, ज में ई की मात्रा छोटी, कीजिए, ये शब्द इसका शुद्ध स्वरूप है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए लिंग परिवर्तन होता है, जैसे विद्वान का विदुषी, पुरुष का महिला, तो कवि होता है, जो लिखने वाला पुरुष है तो कवि, महिला के लिए कवित्री आता है। आप सोचोगे ये तो दोनों ही सही है, ये तो दूसरे वाला तो आप सोचोगे पक्का सही है, जबकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो शब्द मैं लिखता हूं इधर, ये मूल रूप से मतलब गलत ही लिखता हूं, उसका शुद्ध अपन लिखने का अभ्यास करते हैं। ये तो कवित्री, अब बोलते हैं उच्चारण से कवित्री, अब उसका सही उच्चारण है कवयत्री, कवयत्री, तो यहाँ हो गया कवित्री, वो भी गलत। यहाँ है कवियत्री, कवियत्री भी नहीं होता है साथियों, विद्यार्थियों, उच्चारण होता है कवयत्री, तो आप वैसा अपन लिखेंगे कवयत्री, ये है इसका सही सूत्र। और ये कई परीक्षा में पूछा जाता है, विद्यालय स्तर की परीक्षा में पूछा जाएगा, चाहे आपके टेस्ट में, परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में, साथ साथ में प्रतियोगी परीक्षा में भी ये शब्द पूछा जाता है। तो आप इसका साथ साथ में सही लिखें, और आप अपने से छोटे भाई बहनों का या कोई बड़े हैं कैसे भी हो, आप सही शब्द लिखा के भी टेस्ट ले सकते हो। कई बार देखो होते हैं लोग सब इंग्लिश के 4 शब्द बोल लेते हैं, किसी की वो उसकी विद्वता की जांच करते हैं, तो क्यों ना आप 4 शब्द हिंदी के भी अच्छे छांट सकते हो। पर हिंदी में शब्दों के उच्चारण का एक, मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, हिंदी में शब्दों के उच्चारण का एक वैज्ञानिक कारण है। अंग्रेजी में अब जैसे एक सामान्य कई शब्द पहले हमने भी हिंदी के साथ साथ कुछ मैंने अंग्रेजी के शब्द भी ऐसे रट रखे थे, समझ रखे थे। अब उसको तो यदि आपने वो लिखा है ना तो ही बोल पाओगे, अदरवाइज तो आप अन्यथा अंग्रेजी के हिसाब से कोई, जैसे एक शब्द था, ये है दूसरे, मैं आप पेन में लिख के बताता हूँ, यहाँ कोई विषय भ्रमित की बात नहीं है, थोड़ा लिखते हैं कि वास्तव में आप अभ्यास करोगे, लिखोगे तो ही कर पाओगे। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द होता है COLONEL, ऐसे, अब इसको बोलेंगे कोलोनल, लेकिन ये कर्नल की स्पेलिंग है। अब जिसको याद होगी वही पढ़ पाएगा, जिसने लिखी है ना वही समझ पाएगा, कर्नल ऐसे लिखते हैं। अब इसको पढ़े कर्नल, इसमें कहीं र नहीं आ रहा है, कर्नल कैसे, कोलोनल। ऐसे ही इंग्लिश में स्पेलिंग होती है नॉलेज, KNOWLEDGE। अब ये देखिए, अब नॉलेज, अब इसमें कहीं भी नॉलेज के भी नहीं आ रहा है, डी भी नहीं आ रहा है, यानी इन शब्दों को आपने लिखा है तो ही आप सीख पाते हो। तो इस प्रकार से हिंदी में भी, हालांकि यहाँ पर ये उन्होंने, मुझे ध्यान आज तक नहीं पड़ता कि ये इसको कर्नल क्यों बोलते हैं, इसको नॉलेज क्यों बोलते हैं, क्यों सब जब अंदर है तो उसका उच्चारण क्यों नहीं होता है। अब ये साइलेंट की प्रवृत्ति, चलो मैं कोई भाषा की क्रिटिसाइज नहीं कर सका हूं, पर आपको एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि हिंदी में अब आपने ये शब्द देखो कि तो ये कवित्री ऐसा क्यों लिखते हैं, तो इसका उच्चारण है कवयत्री, इसका उच्चारण है ऐश्वर्य, इसका उच्चारण है औषधि। तो यहाँ हिंदी में जैसा उच्चारित करते हैं वैसा ही लिखते हैं। अगला शब्द है कार्यक्रम। जब हम पहली बार दिखते हैं तो ये सही तो लिखा हुआ कार्यक्रम, ऐसे ही होता है कार्यक्रम, हम कार्यक्रम करते हैं, अभी कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम लिखना भी आना चाहिए। देखिए कैसे लिखते हैं कार्यक्रम, ये तो हो गया कार्य और ये हो गया कार्य का क्रम। कार्य किस क्रम में किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, ये हुआ कार्यक्रम। बिल्कुल बढ़ते आगे, अगला शब्द जब पहली बार वास्तव में देखते हैं तो ऐसा लिखा लगता है कि कीर्ति, जो बोर्ड में आता है या किसी प्रतियोगी परीक्षा में आता है, जब अभ्यास नहीं होता है तो उसको मानते हैं सही तो लिखा हुआ है, इसका क्या सही करना। अब देखिए इसको मैंने मात्र 2 अक्षरों का शब्द है, फिर भी मैंने 2 बार गलत लिख दिया, उसको 3 बार भी गलत कर सकता है, कैसे, वो तो इसका सही कैसे शुद्ध होगा, कीर्ति, ये होगा इसका शुद्ध स्वरूप। इसका अर्थ होता है यश, वाहवाही आपकी। आप, हम चाहे कि आप अच्छा पढ़े तो आपका भी वाहवाही हो,
आप कहीं भी लिखो, आप एक अच्छा शब्द लिखोगे तो वहां आपकी कीर्ति पड़ जाएगी कि वाह कितना शुद्ध शब्द लिखा आपने, या आपने कहीं जगह कोई गलत लिखा हुआ है उसको सुधरा दिया। और एक बात और है, एक बात का ध्यान रखिए, किसी की गलती सबके सामने मत निकालिए। जिंदगी में चाहे दोस्त हो, व्यवहारिक बात कह रहा हूं, है नहीं, हम अक्सर क्या करते हैं कि किसी की गलती होती है, अब कोई कितनी बड़ी गलती कर रहा है, 20 लोगों के साथ बैठे हो तो उसको अकेले में ले जाइए, उससे बताइए कि आपने ये गलती की है, वो बहुत बड़ा खुश होगा। और यही बात आपने यदि 20 के सामने कह दी ना, यदि आपका उद्देश्य ही निंदा करना है, उसको मतलब नीचा दिखाना है तो अलग बात है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो किसी की गलती आप उसे अकेले बताइए कि ये देखो आपके ऑफिस में ये सब गलत लिखा हुआ है, या आपने इसमें ये गलत लिखा है, तो समझेगा अरे वाह मेरे को मतलब सुधार करवाया है। तो किसी की गलती है वो अक्सर उसे अकेले में बताए। अब यूं की परीक्षा में अभी शिक्षक है वो तो हमेशा सब बच्चों के सामने बताएगा ही, फिर भी एक व्यवहारिक बात करो। तो जैसे आप शुद्ध हिंदी लिखोगे तो आपकी कीर्ति फैलेगी, यश, तारीफ, वाहवाही, तो ये सब लिखते हैं कीर्ति। अगला शब्द बहुत ही प्यारा शब्द, 3 बार लिखो, मैं 3 बार गलत लिखा। अब आप सोचोगे इतने 3 अक्षरों का शब्द 3 बार गलत, जिसमें मात्रा एक में 1 लगाई है, 2 लगाई है, फिर 2 लगाई है तो भी गलत है, तो फिर शुद्ध कैसे होता है। और ये शब्द हम सबका प्यारा, हम कहते हैं फैमिली, अरे हिंदी में क्या कहते हैं उसको, अलग ये मूल शब्द है कुटुंब। अब यहाँ लिखा कुटुंब, यहाँ लिखा कुटुंब, यहाँ लिखा कुटुंब, तो इसका शुद्ध स्वरूप क्या है, इसको बोलते हैं कुटुंब। क्या बोलते हैं, कुटुंब। तो इसका पहला अक्षर है, देखिए इसमें मैंने ये कु छोटा लिखा, कुटुंब लिख दिया, यहाँ कु छोटा, टू में बड़ी मात्रा, यहाँ कु भी बड़ा और टू भी बड़ा। अब मैं आपको बता दूं, आज के समय से अपने को सब याद करना है, हालांकि कुटुंब शब्द तो पहले कहा है, तो शब्द की तरफ देखे तो मुझे लगता है कि पहले भी बताया गया था। आज कहते हैं ना परिवार कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटा परिवार सुखी परिवार, सुख रूप से भले रहो पर अपना परिवार कैसा रहे, छोटा। तो छोटा है, वर्ण कैसे, इसके स्वर कैसे आएंगे सारे, ऊ की मात्रा छोटी, टू की मात्रा छोटी, कुटुंब। तो ये हो गया कु की मात्रा कुटुंब, ये कुटुंब, ये है शुद्ध स्वरूप। अगला शब्द है कुमुदनी, यहां लिखा हुआ कुमुदनी, यहां लिखा हुआ कुमुदनी। दुआ था कि जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाई को पावता तो ताही के पास, जो जिसको चाहता हो उसी के पास। पर अभी आप यहां बने रहिए, अभी हमें शुद्ध शब्द लिखने हैं। तो ये है कुमुदनी भी गलत है, कुमोदनी भी गलत है, तो फिर शुद्ध क्या होता है। देखो मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, कुमुदिनी, ये है शुद्ध शब्द कुमुदिनी। अगला शब्द है, यहां लिखा हुआ कुरुति, यहां लिखा हुआ है, इसमें मैंने उनकी मात्रा नहीं लगाई, ये है कुरुति। तो शुद्ध स्वरूप क्या है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 3 अक्षरों का शब्द है जिसमें मात्राएं है। तो कुरुति, हम सब कहते हैं हम कुरुतियों को मिटा देंगे, तो रीति उसके साथ कु लगाना है, आपको रीति लिखना हुआ आना चाहिए। जैसे ऐसे लिखते हैं रीति, और उसके साथ जोड़िए कु, और कु में हमेशा ये कु उपसर्ग है, कु का अर्थ होता है बुरा, खराब, कुरीति, ये हो गया कुरुति। अगला शब्द बहुत ही शब्द माने तो ये बहुत ही नैतिक शब्द, कृतज्ञ है। हम कृतज्ञ हैं आपके ऐसा करने से, आपके कार्यों से, आपकी भलाई से हम कृतज्ञ हैं, यानी किए गए एहसान को मानने वाला एक शब्द भी है। आप देखो यहाँ साथ साथ में सीख रहे हो, जो ज्यादा कोई ऐसा कठिन शब्द आता है तो उसका मैं अर्थ भी बता दूंगा। अभी कृतज्ञ, जैसे तो किए गए कार्य को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला, उसको कहते हैं कृतज्ञ है, हम कृतज्ञ हो गए। तो ये कृतज्ञ लिखा हुआ है, यहाँ पर कृतज्ञ लिखा हुआ है, और होता है कृतज्ञ। क्या शब्द होता है, कृतज्ञ। हमें लिखना होता है कृतज्ञ। तो ये है इसका शुद्ध स्वरूप, देखिए आप कृतज्ञ, कृतज्ञ। तो ये 5 शब्दों के आप शुद्ध स्वरूप देख लीजिए, कीर्ति, कुटुंब, कुमुदिनी, कुरीति और कृतज्ञ। चलो बढ़ते हैं अगले शब्दों की तरफ। जैसे मैंने आपको कहा 20 शब्द, एक लेसन में, एक पार्ट में 20 शब्द, और 20 शब्दों का अभ्यास करेंगे। आपका जब कहीं कुछ पढ़ने का मन नहीं हो ना, तब ये शब्दों को आप रफ कॉपी के साथ में, या आपकी अभ्यास नोट पुस्तक, अच्छी नोटबुक है उसमें भी लिखिए, बढ़िया है। और उसके साथ इतने शब्दों का आप अभ्यास करेंगे तो दूसरे शब्द भी आप सही लिखना सीख जाएंगे। अगला शब्द है, देखो ये शब्द लिखा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है,
ये RS 2019 में आ चुका है परीक्षा में। 2 नंबर से अधिक कई बार होता है जब पॉइंटों से कोई परीक्षार्थी रहता है RS में। एक बार मैं प्री में 0.49 से रहा हुआ हूँ, तो क्या उसका मतलब उसको फीलिंग होती है कि एक शब्द सही लिख देता ना तो मैं आज उस पद पे हूँ। तो यह शब्द है कृत्य। ये शब्द यहाँ लिखा हुआ है कृत्य, यहाँ पर है कृत्य। अब ये सही स्वरूप कैसे है इसका स्वरूप होगा, ये है कृत्य, ये है शुद्ध स्वरूप। यहाँ कृत्य, ये गलत है, ये इस स्वरूप में आया था परीक्षा में। अब देखो आजकल परीक्षाओं का तो बड़ा कठिन बन रहा है। हम सोच रहे हैं, हालांकि पुराने कई शब्द ऐसे हैं जो बहुत बार गलती हो सकती है तो उसको पूछ सकते हैं, पर नए शब्द भी, और नए शब्द हमेशा संस्कृत के जो तत्सम शब्द कहते हैं शब्दों से ही लिए जाते हैं। जरूरी नहीं हो गाइड बुक से मिले आपको, और मिल भी जाते हैं, पर ये सब चाहे मिले भी है, अक्सर ऐसा होता है पढ़ खूब लेते हैं पर अभ्यास नहीं करते हैं, खुद नहीं लिखते हैं, तो हम परीक्षा के सामने भूल जाते हैं। तो भाषा के लिए पेन और कलम के साथ में क्या नोटबुक भी जरूरी है। हम खुद लिखेंगे तो याद होगा। आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इस प्रकार से अभ्यास करते जाइए। अगला शब्द है केंद्रीय सरकार, हमारा केंद्रीय व्यवस्था। तो आप सोचो केंद्रीय तो सही लिखा हुआ है, नहीं मित्रों ये सही नहीं है। केंद्रीय होगा ये स्वरूप केंद्रीय का सही है। अब यह सोचेंगे वो केंद्रीय सही है, तो ये केंद्रीयकरण कैसे है? केंद्रीयकरण, ये केंद्रीयकरण भी गलत है, इसका होगा केंद्रीकरण। केंद्रीयकरण नहीं होगा, केंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, एक जगह इकट्ठा कर। ये सब आम बोलचाल में बोला जाता है, और हम सब मतलब आज के समय बड़ा जमाना कृत्रिम बोलते हैं आ गया। कृत्रिम चीजों का उपयोग भी बहुत होता है। हर माता पिता के अलावा बहुत सारी चीजें का आपको कृत्रिम स्वरूप में मिल जाएगी, बनी बनाई। और हम आज के समय जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हालांकि वो हमारे लिए घातक ऐसे आता है। तो ये कृत्रिम शब्द, कृत्रिम मैंने हमारे द्वारा बनाया क्या, इसको लिखते कैसे है? कम से कम हम इतना कृत्रिमता बना के, तो कृत्रिम शब्द तो हिंदी में शुद्ध लिखना सीखे। ये कृत्रिम सही नहीं है, ये है कृत्रिम शब्द होता है कृत्रिम, ये शुद्ध शब्द क्री। अब कोई कहता सर मैं तो ऐसे ही र लिखता हूं, अब ऐसे ही लिखोगे तो नंबर ये, जैसे बच्चे भी कह लेते हैं, परीक्षार्थी भी कहते हैं कि मैंने तो ऐसे ही सीखा है। सीखने से ये तो है र की मात्रा, जैसे अपन लगा दिया ये प्रेम है, र है, और ये है री की मात्रा। अब कोई दोनों को एक ही लिख रहा है, अब प्रेम लिख रहा है तो भी ऐसे, ये प्रेम नहीं हुआ, ये री की मात्रा है, ये र की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या मात्रा लगानी थी? री की लगानी थी, कृत्रिम। तो ये शब्द स्वरूप है कृत्रिम का शुद्ध स्वरूप। अगला शब्द, इसके आधारित, इसके ऊपर हम सब जिंदा है। किसान को अन्नदाता कहते हैं, और वो कृषि का पालक है, प्रजा पालक है, यूं थोड़ी कहते किसान को। तो वो शब्द है, यह लिखा हुआ है कृषि, 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 और हम बोलते हैं कृषि। और वो शब्द होता है कृषि, भारतीय कृषि प्रधान देश है। और ये शब्द कृषि, क के नीचे री की मात्रा, और षटकोण वाला जिसको अपन बोले मूर्धन्य शब्द बोलते हैं, इसमें लघु मात्रा, छोटी एक ही मात्रा, ऐसे होता है कृषि। तो आपने इन 20 शब्दों का अभ्यास किया, पुनः एक बार लिखिए, पुनः एक बार इनके अशुद्ध जो शब्द थे उनको आप एक साइड लिख करके पुनः उसका अभ्यास कीजिए। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, मित्रों, जो भी मेरे चैनल को देख रहे थे, अभी हमने 20 शब्दों का अभ्यास किया है। आपने भी मेरे साथ लिखे हैं, देखे हैं, आपके लिए उपयोगी रहे हैं, और आप चाहते हो कि आगे भी ऐसा वीडियो उपयोगी होता है, तो आप मेरे इस वीडियो को कीजिए लाइक। कुछ भी आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, और साथ ही आगे आप मेरे साथ बने रहो, और आप और शुद्ध हिंदी लेखन सीख सको, उसके लिए कीजिए चैनल को सब्सक्राइब अभी मेरे साथ, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए, और ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि सारे वीडियो आपको मिल सके। और मेरे चैनल को कीजिए आप सब्सक्राइब, और वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, और सीखते हैं शुद्ध हिंदी।